हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं एक गेम और स्पोर्ट्स मीडिया स्टॉक के बारे में, और जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाला सर की भी होल्डिंग है। सारी की सारी बात करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जो कोई भी हो जिनको ऐसी स्टॉक मार्केट की वीडियोज़ देखनी हो, नॉलेज पाना हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान करनी हो, प्लीज़ मेरी चैनल को रिकमेंडेशन दीजिए। चलिए, तो कंपनी के ऊपर हम आ चुके हैं। कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 601 का है। कंपनी की रीसेंट लॉन्च हुई थी अभी अप्रैल 2021 में ही, मार्केट में नया नया आईपीओ आया था। करीब 835 के आसपास की कंपनी की आईपीओ लॉन्चिंग प्राइस थी, और तब तक से अभी तक मतलब 1-1.5 साल हो चुके हैं। कंपनी -28% ऑल टाइम रिटर्न दिखा रही है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो ये जो है वो इंडिया की लीडिंग डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है, विद प्रेजेंस इन इंडिया एंड अक्रॉस इमर्जिंग एंड डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट्स सच एज अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑफरिंग अक्रॉस द इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम। तो ये कंपनी की एक बेसिक जो बिजनेस प्रोफाइल है वो है। कंपनी नई है, एक्चुअली नई इन द सेंस कि कंपनी का जो बॉर्न हुआ था, वो कंपनी का बॉर्न तो 1999 से हो चुका था, बट उसके अंदर की विज़न डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ इंटरनल वे पे काम हो रहा था। तो अभी आई थिंक सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसीलिए कंपनी ने लॉन्चिंग कर दी है। तो अगर आप गेमिंग और उसकी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में बिलीव करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहेगी। तो लेट्स कम गाइज, सारी की सारी कंपनी की जो प्रोफाइल है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, फेस वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बोरोइंग, सारी चीज़ें हम जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए गाइस, कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 3,964 करोड़ है। फेस वैल्यू 4 का है। करंट प्राइस 602 का है, और ऑल टाइम हाई जो है वो 1344 का है। तो एक्चुअली अपने हाई से शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। कंपनी की फेस वैल्यू 4 की है, तो वो एक एडवांटेज हमें मिल सकता है स्प्लिट का। कंपनी की अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये सारी कुछ पीयर कॉम्पिटिटिव कंपनीज है। दूसरी टाटा एलेक्सी हो गया, एल&टी टेक्नोलॉजी हो गया, एम्फेसिस हो गया, परसिस्टेंट, ओरेकल, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी कॉम्पिटिटिव दूसरी कंपनीज है। ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो मतलब ये नज़ारा टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी है, बिजनेस प्रोफाइल गेमिंग एंड मीडिया की है, और लेकिन इनको जो सेक्टर इन्वॉल्वमेंट जो मिला है वो आईटी का मिला है। तो गेमिंग और ये मीडिया जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट प्लेटफॉर्म से, आईटी सर्विस से जुड़ा हुआ है, उसके मुताबिक ही मिला होगा। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 2016 में 211 करोड़ से बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 848 करोड़ है। तो कंपनी में थोड़ा गौर से देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई है। जो 450 करोड़ था 2021 में, जो बढ़कर अभी 800 हो चुका है, डायरेक्टली डबल द सेल्स हुआ है। वहीं पर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमको दिखेंगी गाइस। वैसे ग्रोथ है कि नहीं ये अभी डिसाइड करेंगे, एक्चुअली में तो नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। आप देखिए 65, 61 एक साथ -27, लेकिन फिर वापस कमबैक है कंपनी का, जो कि 14, 51 और 56 अकॉर्डिंगली। तो 27 जब 2020 में कंपनी की 19 में जब माइनस में था, तो उसके बाद कंपनी ने 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। नेवरदलेस बट कंपनी एक स्मॉल कैप है, रिस्की कह सकते हैं उसको। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की मतलब पीएनएल जो है यहाँ पर, वो सेल्स भले ही है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 19% है। एफआईआई डीआईआई 10.34 और 5.5% के आसपास, जबकि पब्लिक 65% है। अब जब हम ये जो राकेश झुनझुनवाला सर की जो बात कर रहे थे, वो अभी जैसे कि ये पब्लिक होल्डिंग जो है, वो पब्लिक होल्डिंग को हम एक्सप्लोर करेंगे
तो उसके अंदर हमें ये जो येलो में आपको जो दिख रहा है झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, तो उनकी होल्डिंग 10% की है इस कंपनी में। 10% की होल्डिंग इज़ अ बिग अमाउंट। आपको बताना चाहूँगा 10% की होल्डिंग होना मतलब ये वो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी है। आप ऊपर देख सकते हैं FIIs की टोटल इंस्टीट्यूशन, सारी इंस्टीट्यूशन मिला के 10% है, DII 5.5% पर है, और राकेश सर जो है वो अकेले 10% की होल्डिंग करते हैं। तो वो एक डेफिनेटली कॉन्क्रीट बात है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी दिग्गज निवेशक ने निवेश किया है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि हमको भी इन्वेस्ट कर लेना है। कहीं ऐसे इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है जिनको भी ऐसे मतलब इन्वेस्ट किया हो और लॉस हुआ हो, ऐसा पॉसिबल हुआ ही है। टोटल रिजर्व देखेंगे तो 885 करोड़ का है, जो कि 5 साल पहले 211 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 885 करोड़ का हुआ है। तो दैट इज़ अ गुड कॉल, आई कैन से कि चलो कंपनी का रिजर्व्स बढ़ा हुआ है। कंपनी की अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर एक एडवांटेज है, कंपनी के ऊपर बिल्कुल कर्जा नहीं है, 100% कम्प्लीटली डेट फ्री है टिल नाउ। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है। इनफैक्ट इवन आफ्टर स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप के हिसाब से ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट थी। कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस की बात करेंगे तो वो 28-28.5 करोड़ के आसपास है, जबकि टोटल असेट 918 करोड़ के आसपास है। कंपनी की टोटल कैश एंड कैश ना 5 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए थी, तो बड़ी हुई तो है। नज़ारा टेक्नोलॉजी शेयर की मैं बात कर रहा था, 601 का अभी प्राइस है। 2021 1 अप्रैल को कंपनी मार्केट में शेयर लॉन्च किया था। अभी तक 28% का मतलब करेक्शन दिखाया गया है। लेकिन जैसे कि हमने देखा हाई से तो काफ़ी ज़्यादा हाई, आप देखिए करीब 1500 से भी ऊपर का कंपनी का हाई है। तो हाई से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आधे से भी ज़्यादा शेयर करेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली मतलब स्मॉल कैप के हिसाब से मतलब वो करेक्शन तो डेफिनेटली स्मॉल कैप के हिसाब से ही है। अब जब वो जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी बड़े निवेशक ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी निवेश कर ही लेना है। पास्ट में ऐसे कई एग्जाम्पल बैठे हुए हैं दोस्तों कि बड़े निवेशक जो है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है और कंपनी में उन्होंने भी घाटा लिया है, मतलब स्टॉप लॉस करके माल को बेचा हुआ है, और ऐसे एग्जाम्पल्स बन ही चुके हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी दिग्गज निवेशक ने इन्वेस्ट किया तो हमको भी टूट पड़ना है उसके ऊपर, नहीं। अगर आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट है, कंपनी की प्रोफाइल मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सो है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। एक जैसे कह सकते हैं ना कि कंपनी एक शेयर आ चुका है, कंपनी इंस्टॉल हो चुकी है मार्केट में, अब स्लोली ग्रेजुअली कैसे आगे परफॉर्म करेगी उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सो लाइकवाइज मुझे कंपनी की टोटलिटी में प्रोफाइल लगी है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि भाई मेरा सुनकर आप कोई बाय और सेल करो, नहीं। वो आप अपनी रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना, वो सबसे बेहतर रहेगा। बट ये एक इन्फॉर्मेशन है और मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद एक मेरा जो ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कल को जाके आप सीधा डायरेक्टली बाय कर लो करके। बट एक बात है यहाँ पर कि कंपनी की प्रोफाइल अभी बहुत सो दिख रही है। और जैसे कि वो इन्वेस्टर की बात रही, एक्चुअली में ये जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कि सब की अपनी अपनी जो कैपेसिटी जो होती है ना लॉस झेलने की या प्रॉफिट बनाने की, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हमारे लिए मतलब मैं समझूं कि भाई हमने नज़ारा टेक्नोलॉजी में, चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि राकेश सर को देख के फॉर एग्जांपल हमने लगा दिए पैसे। अब हम तो एक्साइट होकर हमने लगा दिया, हमने तो कंपनी की प्रोफाइल या कुछ बिजनेस मॉडल देखा ही नहीं और कंपनी का जो फ्यूचर एस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, वो बिना देखे डायरेक्टली हमने तो जंप कर लिया। अब हमको हो गया लॉस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए राकेश सर को भी हुआ लॉस, लेकिन हमारे पास तो मान लो हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन भैया हमारे पास तो टोटल है ही 1 लाख, उसमें से हमने लगा दिए 1 लाख राकेश सर का देख के, नहीं तो हम तो ख़त्म हो चुके, हमारा तो पूरा लाख रुपया ज़ीरो हो गया।
राकेश सर की बात करें तो उनको जो भी लॉस हुआ होगा उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको भी लगा ही देना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली एंड देन यू डू रिसर्च, आपको लगता है ऐसा कि हाँ चलो कुछ लायक है, कुछ इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बन रही है, देन ओनली you can jump for this company, otherwise you research more, do more research। उसके बाद आप समझिए बिजनेस मॉडल को। हाँ, ये गेमिंग इंडस्ट्री जो है, तो वो प्लेटफॉर्म जो है, वो प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि गेम्स जो है वो डेफिनेटली मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हुई है। अब आगे फ्यूचर एस्पेक्ट में उसका कितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है वो तो डिपेंड करता है, वो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर किस तरह से बिजनेस को आगे फ्यूचरिस्टिक विजन में लेके आती है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे, आपकी इन्फॉर्मेशन और अच्छी बनती रहे और आप कॉन्फिडेंट हो पाओ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। प्लीज़ गाइज, थैंक यू सो मच।